नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज की कहानी है मंदिर। लेखक मुंशी प्रेमचंद। मात्र प्रेम तुझे धन्य है संसार में, और जो कुछ है मिथ्या है। मात्र प्रेम ही सत्य है, अक्षय है, अनश्वर है। 3 दिन से सुखिया के मुंह में ना अन्न का एक दाना गया था, ना पानी की एक बूंद। सामने पुआल पर माता का नन्हा सा लाल पड़ा कर रहा था। आज 3 दिन से उसने आंखें ना खोली थी। कभी उसे गोद में उठा लेती तो कभी पुआल पर सुला देती। हंसते खेलते बालक को अचानक क्या हो गया यह कोई नहीं बताता। ऐसी दशा में माता को भूख और प्यास कहाँ। एक बार पानी की एक घूंट मुंह में ली थी, पर कंठ के नीचे ना ले जा सकी। इस दुखिया की विपत्ति का आर पार ना था। साल भर के भीतर 2 बालक गंगा जी की गोद में सौंप चुकी थी। पतिदेव तो पहले ही सिधार चुके थे। अब उस अभागिनी के जीवन का आधार अवलंब जो कुछ था यही बालक था। हाय रे ईश्वर, क्या तू मुझसे इससे भी छीन लेना चाहता है? यह कल्पना करते ही माता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते थे। इस बालक को वह क्षण भर के लिए भी अकेला ना छोड़ती थी। उसे साथ लेकर घास छीलने जाती, घास बाजार में बेचने जाती तो बालक गोद में होता। उसके लिए उसने नन्ही सी खुरपी और नन्ही सी खांची बनवा दी थी। जियावन माता के साथ घास छीलता और गर्व से कहता, अम्मा हमें भी बड़ी सी खुरपी बनवा दो, हम बहुत सी घास छीलेंगे। तुम द्वारे माची पर बैठी रहना अम्मा, मैं घास बेच लाऊंगा। माँ पूछती, हमारे लिए क्या क्या लाओगे बेटा? जियावन बोलता, लाल लाल साड़ियों का वादा करता। उसने अपने बहुत सा गुड़ लाना चाहता था। वे ही भोली भोली बातें इस समय याद आ आकर माता के हृदय में शूल के समान चुभ रही थी। जो बालक को देखता यही कहता, किसी की ढीठ है, पर किसी की ढीठ है। इस विधवा की का भी संसार में कोई बैरी है? अगर उसका नाम मालूम हो जाता तो सुखिया जाकर उसके चरणों पर गिर पड़ती और बालक को उसकी गोद में रख देती। क्या उसका हृदय दया से ना पिघल जाता? पर माँ नाम कोई नहीं बताता। हाय रे, किससे पूछूं, क्या करें? इसी तरह 3 पहर रात बीत चुकी थी। सुखिया का चिंता व्यथित चंचल मन कोठे कोठे दौड़ रहा था। किसी देवी की शरण में जाए, किस देवता की मनौती करे, इस सोच में पड़े पड़े उसको एक झपकी आ गई कि देखती है कि उसका स्वामी बालक के सिरहाने खड़ा है और बालक के सिर पर हाथ फेरकर कहता है, रो मत सुखिया, तेरा बालक अच्छा हो जाएगा। कल ठाकुर जी की पूजा कर दे, वही तेरे सहायक होंगे। यह कहकर वह चला गया। सुखिया की आंख खुल गई। अवश्य ही उसके पतिदेव आए थे। इसमें सुखिया को जरा भी संदेह न हुआ। उन्हें अब भी मेरी सुधि है, यह सोचकर उसका हृदय आशा से प्रवलित हो उठा। पति के प्रति श्रद्धा और प्रेम से उसकी आंखें सजल हो गईं। उसने बालक को गोद में उठा लिया और आकाश की ओर ताकती हुई बोली, भगवान मेरा बालक अच्छा हो जाए तो मैं रोज तुम्हारी पूजा करूंगी, अनाथ विधवा पर दया करो। उसी समय जियावान की आंखें खुल गईं। उसने पानी मांगा। माता ने दौड़कर कटोरे में पानी लाई, बच्चे को पिला दिया। जियावान ने पानी पीकर कहा, अम्मा रात है कि दिन? सुखिया बोली, अभी तो रात है बेटा, तुम्हारा जी कैसा है? अच्छा है अम्मा, अब मैं अच्छा हो जाऊंगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बेटा, भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ। कुछ खाने को जी चाहता है? हाँ अम्मा, थोड़ा सा गुड़ दे दो। गुड़ मत खाओ भैया, अवगुण करेगा। कहो तो खिचड़ी बना दूं? नहीं मेरी अम्मा, जरा सा गुड़ दे दो, तेरे पैरों पड़ूं। माता इस आग्रह को न टाल सकी। उसने थोड़ा सा गुड़ निकालकर जियावान के हाथ में रख दिया और हड़ी का ढक्कन लगाने जा रही थी कि किसी ने बाहर से आवाज दी। हड़ी वही छोड़कर वह किवाड़ खोलने चली गई। जियावान ने गुड़ की 2 पिंडियां निकाली और जल्दी जल्दी चट कर गया। दिन भर जियावान की तबीयत अच्छी रही। उसने थोड़ी सी खिचड़ी खाई। 2-1 बार धीरे धीरे द्वार पर भी आया और हमझोलियों के साथ खेल ना सकने पर उन्हें खेलते देखकर उसका जी बहल गया। सुखिया ने समझा बच्चा अच्छा हो गया है, 2-1 दिन में ही जब पैसे हाथ में आएंगे तो वह एक दिन ठाकुर जी की पूजा करने चली जाएगी। जाड़े के दिन झाड़ू बुहारू नहाने धोने और खाने पीने में कट गए। मगर जब संध्या का समय फिर जियावन का जी भारी हो गया, तब सुखिया घबरा उठी। तुरंत मन में शंका उत्पन्न हुई कि पूजा में विलंब करने से ही बालक को फिर मुरझा जाए गया है। अभी थोड़ा सा दिन बाकी है। बच्चे को लेटाकर वह पूजा का सामान तैयार करने लगी। फूल तो जमींदार के बगीचे में मिल गए। तुलसी दल द्वार पर ही था, पर ठाकुर जी के भोग के लिए कुछ मिष्टान तो चाहिए, नहीं तो गांव वालों को बांटेगी क्या? चढ़ाने के लिए कम से कम एक आना तो चाहिए। सारा गांव छान आए, कहीं से पैसे उधार ना मिले। अब वह हताश हो गई। हाय रे अधीन, कोई 4 पैसे आने नहीं देता। आखिर उसने अपने हाथों के चांदी के कड़े उतारे और दौड़ी हुई बनिए की दुकान पर गई। कड़े गिरो रखे,
बतासे लिए दौड़ी हुई घर आई। पूजा का सामान तैयार हो गया तो उसने बालक को गोद में उठाया और दूसरे हाथ में पूजा की थाली लिए मंदिर की ओर चली। मंदिर में आरती का घंटा बज रहा था। 10-5 भक्त जन खड़े स्तुति कर रहे थे। इतने में सुखिया जाकर मंदिर के सामने खड़ी हो गई। पुजारी ने पूछा, क्या रे, क्या करने आई हैं? सुखिया चबूतरे पर आकर बोली, ठाकुर जी की मनौती की थी महाराज, पूजा करने आई हूँ। पुजारी जी दिन भर जमींदार के असामियों की पूजा किया करते थे और शाम सवेरे ठाकुर जी की। रात को मंदिर में ही सोते थे। मंदिर ही में अपना भोजन भी बनता था, जिसमें ठाकुर द्वारे की सारी अस्तकारी काली पड़ गई थी। स्वभाव के बड़े दयालु थे, निष्ठावान, ऐसे कि चाहे कितनी भी ठंड पड़े, कितनी भी ठंडी हवा चले, बिना स्नान किए मुंह में पानी तक न डालते थे। अगर इस पर भी उनके हाथ और पैरों पे की मैल की मोटी तह जमी हुई थी तो इसमें उनका कोई दोष न था। बोले, तो क्या भीतर चली आवेगी? हो तो चुकी पूजा, यहाँ आकर भ्रष्ट करेगी क्या? एक भक्तजन ने कहा, ठाकुर जी को पवित्र करने आई है। सुखिया ने बड़ी दीनता से कहा, ठाकुर जी चरण छूने आई हूँ सरकार, पूजा की सब सामग्री लाई हूँ। ना समझी, कैसी बातें करती है? पुजारी बोले, कुछ पगली है क्या? भला तू ठाकुर जी को कैसे छुएगी? सुखिया अब तक कभी ठाकुर द्वारे में आने का अवसर न मिला था। आश्चर्य से बोली, सरकार, वह तो संसार के मालिक हैं, उनके दर्शन से तो पापी भी तर जाता है, मेरे छूने से उन्हें कैसे छूत लग जाएगी? अरे तू चमारिन है तो क्या भगवान चमारों के नहीं होते क्या? चमारों का भगवान और कोई है क्या? इस बच्चे की मनौती है सरकार। इस पर वहां सभी भक्त महोदय जो स्तुति समाप्त कर चुके थे डपटकर बोले, मार के भगा दो चुड़ैल को, पथ भ्रष्ट करने आई हैं, फेंक दो थाली वाली, संसार में तो आप ही आग लगी हुई है। चमार भी अब ठाकुर जी की पूजा करने लगेंगे तो पृथ्वी रहेगी, रसातल में चली जाएगी पृथ्वी। दूसरे भक्तजन बोले, अब बेचारे ठाकुर जी को चमारों के हाथ का भोजन करना पड़ेगा? प्रलय आने में कोई और कसर नहीं बाकी है क्या? ठंड पड़ रही थी, सुखिया खड़ी कांप रही थी। यहाँ धर्म के ठेकेदार लोग समय की गति पर आलोचनाएं कर रहे थे। बच्चा ठंडे के मारे छाती में घुसा जाता था, किंतु सुखिया वहां से हटने का नाम ना लेती थी। ऐसा मालूम होता था कि उसके दोनों पांव जब भूमि पर गड़ गए हैं। रह रहकर कुछ हृदय में ऐसा उद्गार उठता कि जाकर ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। ठाकुर जी क्या इन्हीं के हैं? हम गरीबों के नहीं हैं? ये लोग होते कौन है रोकने वाले? पर भय होता इन लोगों ने कहीं सचमुच थाली वाली फेंक दी तो क्या करूंगी? दिल में ऐंठ कर रह गई। सहसा उसे एक बात सूझी। वह वहां से कुछ दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे अंधेरे में छुपकर खड़ी हो गई। आरती और स्तुति के पश्चात भक्तजन बड़ी देर तक श्रीमद् भागवत का पाठ करते रहे। उधर पुजारी जी ने चूल्हा जलाया और चूल्हे के सामने बैठे हुए हूं करते जाते और बीच बीच में टिप्पणियां भी करते जाते। 10 बज गए। रात तक कथा वार्ता होती रही और सुखिया वृक्ष के नीचे ध्यान अवस्था में पड़ी रही। सारे भक्त लोगों ने एक एक करके घर की राह ली। पुजारी जी अकेले रह गए। अब सुखिया आकर मंदिर के बरामदे के सामने खड़ी हो गई, जहाँ पुजारी जी आसन जमाए बटलोई का शुद्धावर्धक मधुर संगीत सुनने में मग्न थे। पुजारी जी ने आहट पाकर गर्दन उठाई तो सुखिया खड़ी देखकर चिढ़कर बोला, अरे क्या रे, तू क्या अभी तक खड़ी है? सुखिया ने थाली जमीन पर रख दी और हाथ फैलाकर भिक्षा प्रार्थना करती हुई बोली, महाराज, मैं अभागिनी हूँ, यही बालक मेरे जीवन का अलम है, मुझ पर दया करो। 3 दिन से इसने सिर नहीं उठाया है, तुम्हारा बड़ा जस होगा महाराज जी। यह कहते सुखिया रोने लगी। पुजारी जी दयालु तो थे, पर चमारिन को ठाकुर जी के समीप जाने का अश्रुपूर्व घोर पातक वह कैसे कर सकते थे? ना जाने ठाकुर जी को क्या दंड दे मुझे, आखिर उनके भी तो बाल बच्चे हैं। और कहीं ठाकुर जी कुपित होकर गांव का सर्वनाश कर दे तो? बोले, घर जाकर भगवान का नाम ले, बालक अच्छा हो जाएगा। मैं यह तुलसी जल दल देता हूँ, बच्चे को खिला दे, चरणामृत उसकी आंखों में लगा दे, भगवान चाहेंगे तो सब अच्छा होगा। सुखिया बोली, ठाकुर जी के चरणों पे गिरने ना दोगे महाराज, बड़ी दुखिया हूँ। उधार काढ़ कर पूजा की सामग्री जुटाई है। मैंने कल सपना देखा था, महाराज जी की ठाकुर जी की पूजा कर, तेरा बालक अच्छा हो जाएगा। तभी मैं दौड़ी आई। मेरे पास 1 रुपया है, वह मुझसे ले लो, मुझे एक क्षण भर ठाकुर जी के चरणों पर गिर लेने दो। इस प्रलोभन ने पंडित जी को एक क्षण के लिए विचलित तो कर दिया, किंतु मूर्खता के कारण और ईश्वर के भय के कारण मन में कुछ अभी बाकी था। संभल कर बोले, अरे पगली, ठाकुर जी भक्तों के मन के भाव देखते हैं, चरण पर घृणा देखते हैं। सुना नहीं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन में भक्ति ना हो तो लाख कोई भगवान के चरणों पर गिरे, कुछ ना होगा। मेरे पास एक जंतर है, दाम तो उसका बहुत है, पर तुझे 1 रुपये में दे दूंगा। उससे बच्चे के गले में बांध देना, बस कल तक बच्चा खेलने लगेगा। और ठाकुर जी की पूजा न करने दोगे? तेरे लिए इतनी ही पूजा काफ़ी है। जो बात आज तक हुई ही नहीं, वह आज मैं कैसे कर दूं? और गांव में कोई आफत विपत आ पड़े तो
इससे भी तो सोच, तू यह जंतर ले जा, भगवान चाहेंगे तो रात भर में बच्चे का कलेश कट जाएगा। किसी की ढीठ पड़ जाएगी तो भी चोचल मालूम होता है, छतरी बंस है। जब से इसे ज्वर है मेरे प्राण नहीं समाये हुए। बड़ा होनहार बालक है, भगवान इसे जिला दे, तेरे सारे संकट हर लेगा। हाँ, ये तो बहुत खेलने आया करता था, इधर 2-3 दिन से नहीं देखा है। तो जंतर कैसे बांधूंगी महाराज? मैं कपड़े में बांध कर देता हूँ, बस गले में पहना देना। अब तू वो इस बेला नवीन बस्तर कहाँ से खोजने जाएगी? सुखिया ने 2 रुपये पर कड़े गिरो रखे थे, एक पहले ही बन जा चुकी थी, दूसरा पुजारी जी की भेंट किया और जंतर लेकर मन को समझाती हुई घर लौट आई। सुखिया ने घर पहुंचकर बालक के गले में जंतर बांध दिया और ज्यों-ज्यों रात गुजरती थी उसका ज्वर भी बढ़ता जाता था, यहाँ तक कि 3 बजते बजते उसके हाथ पांव शीतल होने लगे। तब वह घबरा उठी और सोचने लगी, हाय मैं व्यर्थ ही संकोच में पड़ी रही। ठाकुर जी के दर्शन किए चली आती तो ऐसा ना होता। अगर मैं अंदर चली जाती और भगवान के चरणों में गिर पड़ती तो मेरा कोई क्या कर लेता? यही ना होता कि लोग मुझे धक्के मारकर निकाल देते या शायद मारते भी, पर मेरा मनोरथ तो पूरा हो जाता। यदि मैं ठाकुर जी के चरणों में अपने आंसुओं से भिगो देती तो बच्चे को उनके चरणों में सुला देती, तो क्या उन्हें दया न आती? वह तो दयामय भगवान है, दीनों की रक्षा करते हैं, क्या मुझ पर दया न करते? यह सोचकर सुखिया का मन अधीर हो उठा। नहीं, अब विलंब करने का समय ना था, वह अवश्य जाएगी और ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ेगी। यह सोचते हुए वह उठी, द्वार बंद किए। रात के 3 बज गए थे। सुखिया ने बालक को कंबल से ढककर गोद में उठाया और एक हाथ में थाली उठाए मंदिर की ओर चली। घर से बाहर निकलते ही शीतल वायु के झोंकों से उसका कलेजा कांपने लगा। शीत में पांव शिथिल हुए जाते थे। उस पर चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। रास्ता 2 फलांग से कम ना था। पगडंडी वृक्षों के नीचे नीचे चली गई थी। कुछ दाहिने एक पोखरा था, कुछ दूर बांस की कोठियां। पोखरे में एक धोबी मर गया था और बांस की कोठियों में चुड़ैलों का अड्डा था। बाईं और हरे भरे खेत थे। चारों ओर सन सन हवा चल रही थी। अंधकार हो रहा था। सहसा गिदड़ों ने कर्कश स्वर में हुआ हुआ करना शुरू किया। पर हाय रे, अगर उसे कोई 1 लाख रुपया भी देता तो वह इस समय नहीं यहाँ ना आती। पर बालक की ममता सारी शंकाओं को दबाए हुए थी। हे भगवान, अब तुम्हारा ही आसरा है। वह जपती हुई मंदिर की ओर चली जा रही थी। मंदिर के द्वार पर पहुंचकर सुखिया ने जंजीर टटोलकर देखी, ताला पड़ा हुआ था। पुजारी जी बरामदे में मिली हुई कोठरी के में किवाड़ बंद किए सो रहे थे। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सुखिया चबूतरे के नीचे से एक ईंट उठा लाई और जोर जोर से ताले पर पटकने लगी। उसके पास ना जाने कहां से शक्ति आ गई थी कि 2 ही 3 चोटों में ताला खुल गया। सुखिया ने द्वार खोल दिया। अंदर जाना ही चाहती थी कि पुजारी जी किवाड़ खोलकर हड़बड़ाए हुए आए और चोर चोर चिल्लाने लगे। सब गांव की तरफ दौड़े। जाड़ों में प्रायः प्रहर रात लोगों की नींद खुल जाती है। यह शोर सुनते ही कई आदमी लालटेने लिए निकल पड़े। बोले, कहाँ है, किधर है? मंदिर का द्वार खुला पड़ा है, मैंने खटखट की आवाज़ सुनी। सहसा सुखिया बरामदे से निकलकर चबूतरे पर आई और बोली, चोर नहीं हूँ, मैं हूँ ठाकुर जी, पूजा करने आई थी। अभी तो अंदर गई भी नहीं, आपने हल्ला मचा दिया। पुजारी ने कहा, अब अनर्थ हो गया। सुखिया मंदिर में जाकर ठाकुर जी को भस्म कर आई। फिर क्या था? कई आदमी झल्लाए हुए लपके। सुखिया पर लातों और घूसों की मार पड़ने लगी। सुखिया एक हाथ में बच्चे को पकड़े हुए थी, दूसरे में उसकी रक्षा कर रही थी। एकाएक बलिष्ठ ठाकुर ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि बालक उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा, मगर न रोया, न बोला, न सांस ली। सुखिया भी गिर पड़ी। संभल कर बच्चे को उठाने लगी तो उसके मुख पर नजर पड़ी। ऐसा जान पड़ा मानो पानी में परछाई। उसके मुंह से चीख निकल आई। बच्चे का माथा छूकर देखा, सारी देह ठंडी हो गई थी। एक लंबी सांस खींचकर उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू ना थे। उसका मुंह क्रोध की ज्वाला से समतमाया उठा। आंखों में अंगारे बरसने लगे। दोनों मुट्ठियां बंध गई। दांत पीसकर बोली, पापियों, मेरे बच्चे के प्राण लेकर दूर क्यों खड़े हो? मुझे भी क्यों नहीं उसके साथ मार डालते? मेरे छू लेने से ठाकुर जी की छूत लग गई। पारस को छूकर लोहा सोना हो जाता है, पारस लोहा नहीं हो जाता। मेरे छूने से अगर ठाकुर जी अब पवित्र हो जाएंगे तो मुझे बनाया ही क्यों? छूत नहीं लगती बनाते समय? लो, अब कभी ठाकुर जी को छूने नहीं जाऊंगी। थाले में बंद रखो, पहरे बिठा दो। हाय रे, तुम्हें दया छू भी नहीं रही। इतने कठोर बाल बच्चे वाले होकर भी एक अभागिन माता पर दया ना आई। जिस पर धर्म के ठेकेदार बनते हो तुम सब। हत्यारे हो, निपट हत्यारे। डरो मत, मैं थाना पुलिस नहीं जाऊंगी। मेरा न्याय भगवान करेंगे। अब उन्हीं के दरबार में फरियाद करूंगी। किसी ने चू नहीं की, कोई मिनमिनाया नहीं। पाषाण मूर्तियों की भांति सब सिर झुकाए खड़े रहे। इतनी देर में सारा गांव जमा हो गया। सुखिया ने एक बार फिर बालक के मुंह की ओर देखा और मुंह से निकला, हाय मेरे लाल। फिर वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। प्राण निकल गए। बच्चे के लिए उसने प्राण दे दिए। हे माता, तू धन्य है। तुझ जैसी निष्ठा, तुझ जैसी श्रद्धा और तुझ जैसा विश्वास देवताओं से में भी दुर्लभ है।